नमस्कार, nishamudulika.com में आपका स्वागत है। आज हम मिनी वाकर बड़ी बनाएंगे। बाइट साइज़ की ये वाकर बड़ी बहुत ही क्रंची और टेस्टी होती हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मिनी वाकर बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो लगाकर तैयार करना है। ये हमने प्याले में 1 कप मैदा लिया है, 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे और 1/4 छोटी चम्मच से भी आधा अजवाइन डालेंगे, 1/8 छोटी चम्मच। इसे थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। 1/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और ये 2 टेबल स्पून बेसन। बिना बेसन के भी वाकर बड़ी बना सकते हैं और बेसन थोड़ा ज़्यादा भी लिया जा सकता है। ये सारी चीज़ों को मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए थोड़ा सख्त आटा गूँथेंगे। ये हमने थोड़ा सख्त डो लगाकर तैयार कर लिया है और इतना डो लगाने में 1/4 कप से भी कम पानी लगा है। हमने ये आधा कप पानी लिया था, ये पानी बचा हुआ है। डो को ढक करके हम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे, इसे सेट होने देते हैं और तब तक हम वाकर बड़ी के लिए मसाले तैयार करते हैं। 1 टेबल स्पून तेल, 1 टेबल स्पून नारियल का बुरादा और 2 छोटे चम्मच चीनी, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच जिंजर पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। इन्हें हम एकदम बारीक पीसेंगे। ये मसाले तैयार हो गए। 20 मिनट हो गए हैं, आटा सेट हो गया है। हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे, हाथ को चिकना करेंगे और आटे को थोड़ा सा मसल लेंगे। अब हम आटे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। एक आटे का टुकड़ा उठा लेंगे, इसे गोल कर लेंगे। इस तरीके से पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे और अब हम इसे पतला बेलेंगे। किनारों से बेलेंगे, एक जैसा बेलकर तैयार करेंगे। ये हमने 5 इंच लंबी 5 इंच चौड़ी स्क्वायर में पूरी बेलकर तैयार कर ली है। इसे हम 2 भागों में काट लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी चटनी डालेंगे और एक जैसा फैला देंगे। थोड़ी सी जगह हम आगे की ओर बचा लेंगे जो कि हमें चिपकाने के लिए चाहिए। बिल्कुल सेम इसी तरीके से दूसरा पीस तैयार कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर 1 छोटी चम्मच मसाला डालेंगे। जिस जगह हमने चटनी नहीं लगाई है उस जगह मसाला भी नहीं डालेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे पीस के ऊपर भी मसाला डालेंगे और फैलाएंगे। और ये जो हमने खाली जगह छोड़ी है इस पर हम चम्मच से थोड़ा सा पानी लगा देंगे। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा मोड़ते हैं और इसको मोड़ते हुए पूरा रोल बना लेंगे। इस पीस को हम अलग कर लेंगे और बोर्ड पर जो थोड़ा बहुत मसाला फैल गया है उसे भी हटा देंगे, किनारे बंद कर देंगे और फिर हम इसे थोड़ा सा रोल करेंगे, थोड़ा पतला करेंगे। और ये दूसरे पीस को भी हम इसी तरीके से रोल बनाकर तैयार करेंगे। अब हम इस रोल को आधा आधा सेंटीमीटर की चौड़ाई में इस तरीके से काट लेंगे। अब एक पीस उठाएंगे और थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से दबा देंगे और प्लेट में रख देते हैं। सारे पीसेस को हम इसी तरीके से तैयार करके प्लेट में लगा देते हैं। ये रोल भी इसी तरीके से काट लेते हैं और बचे हुए आटे से भी इसी तरीके से बना लेंगे। ये हमने सारी वाकर बड़ी बनाकर तैयार कर ली है। इन्हें हम आधा घंटे के लिए ऐसे ही हवा में छोड़ देंगे, थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे तब तलेंगे। और ये थोड़ा सा मसाला बचा है, इसे आप किसी भी सब्जी की ग्रेवी में डाल दीजिए, बहुत टेस्टी सब्जी हो जाएगी। आधा घंटा हो गया है, अब हम इन्हें तल लेते हैं। तेल गरम करने रखते हैं, तेल को चेक कर लेते हैं। एक वाकर बड़ी हम इसमें तलने के लिए डालते हैं। बबल आ रहे हैं और हमें वाकर बड़ी तलने के लिए तेल मीडियम गरम चाहिए।
गैस भी मीडियम और लो हो। तो ये वाकर बड़ी हम तलने के लिए डाल देते हैं। तो एक बार में जितनी कढ़ाई में आ जाए उतनी हम डाल देंगे और मीडियम धीमी गैस पर हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। हम वाकर बड़ी को बीच बीच में थोड़ा सा चला देंगे। वाकर बड़ी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है सिककर, हम इसे निकाल लेंगे। कलछी को थोड़ा सा कढ़ाई के किनारे पर रोकेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए और इन्हें निकाल कर प्लेट में रखेंगे। सारी वाकर बड़ी हम इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। ये हमने सारे वाकर बड़ी बनाकर तैयार कर लिए। एक बार के वाकर बड़ी तलने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। मिनी वाकर बड़ी बनकर तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बने हैं। इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। इन्हें पूरे 2-3 महीने तक खाया जा सकता है। इन्हें बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप डो लगाएं, डो सख्त होना चाहिए। पूरी को एक जैसा बेलें और मसाला फैलाते समय ध्यान रखना है, जिस किनारे को एंड में चिपकाना है उसको थोड़ा सा खाली रखें। अच्छी तरीके से रोल करें, काटें और इन्हें बनाकर फैला दें थालियों में। इसके बाद 1-2 घंटे के लिए इन्हें खुला छोड़ दें, थोड़ा खुश्क होने दें। इसके बाद आप इन्हें धीमी और मीडियम आग पर तलें। बहुत ही अच्छे मिनी वाकर बड़ी बनकर तैयार होंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamudlika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।